भगवान वेंकटेश श्रीनिवास गुफा में बंद हैं और माता महालक्ष्मी उन्हें छुड़ाने के लिए जन्म लेने वाली हैं। इसीलिए सुनंदा जैसी पुण्य आत्मा के तन से उत्पन्न होने जा रही है। परंतु जब वो महादेवी के जन्म के लिए उपयुक्त आत्मा थी, तो माता ने इसी जन्म में उन्हें माता क्यों नहीं बना लिया? इसलिए कि वो पुण्य आत्मा है, परंतु उनके नाथ महाराज चौल ने, जो महारानी सुनंदा के जन्म जन्म के पति हैं, इस जन्म में एक भयंकर भूल की थी। इसी कारणवश वो राक्षस योनि में चले गए हैं। इसलिए समस्या यह है कि महालक्ष्मी सुनंदा की पुत्री तो बन सकती थी, परंतु एक राक्षस की पुत्री नहीं बन सकती। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री, अब मैं इस लीला का रहस्य समझ गया हूं। हाँ, हर रोज आती है। हाँ, वो देखिए महाराज, उस स्थान पर जाकर हर दिन की भांति वो अपना सारा दूध बहा रही है। देखिए। कोई भी मां इस तरह व्यर्थ ही अपना दूध मिट्टी में नहीं मिलाती है। इस स्थान में कोई आकर्षण शक्ति है जो गौ माता को बार बार अपनी ओर खींचती है और अपनी इच्छा से दूध की वर्षा करने पर विवश कर देती है। गौ माता इस प्रकार सम्मोहित क्यों हुई है, इस बात का पता लगाना होगा। अब पता चल जाएगा कि कौन छिपकर चोरी चोरी दूध पी जाता है। अरे मूर्ख, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? कौन हो तुम? मैं बोल रहा हूं। ये तो चमत्कार है। तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। अरे साक्षात भगवान वेंकटेश विष्णु पर प्रहार किया है तूने। नहीं, 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 नहीं। अपने इस कुकर्म का दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। क्षमा कीजिए मुझे, क्षमा कीजिए। आप जो कोई भी हो, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए मुझे। राजा चौल, तुम्हारा ये पाप क्षमा करने योग्य नहीं है। तुमने राक्षसी कर्म किया है, इसलिए तुम राक्षस बनोगे। नहीं नहीं, क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। इतना भयंकर दंड मुझे मत दीजिए पितामह, मुझे मत दीजिए। आपकी माया ही मनुष्य को अविश्वास, अशंका और अश्रद्धा के जाल में फंसा देती है।
बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी उसके जाल में फंस जाता है। मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। राजा चौल, दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इस जन्म में राक्षस बनोगे, परंतु अगले जन्म में आकाश राजा के रूप में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तुम्हारी पुत्री पद्मावती का विवाह भगवान वेंकटेश से होगा। महारानी जी। गोपी, क्या तुम राज शिष्टाचार भूल गए हो? महारानी जी, जो घटना मैंने देखी है, यदि आप देखती तो आप भी सब कुछ भूल जाती, सब कुछ। क्या अनर्गल बोल रहा है ये? मैं महाराज के बारे में बोल रहा हूँ। क्या हुआ उन्हें? कहाँ है वो? अरे, रो क्यों रहे हो? बताओ ना, क्या हुआ महाराज को? तुम्हारे साथ ही तो थे वो, कहाँ छोड़ आए तुम उन्हें? महारानी जी, कैसे बताऊं? महाराज राक्षस बन गए हैं। मैं सच कह रहा हूं महारानी जी, सच कह रहा हूं। ब्रह्मदेव के शाप से महाराज सचमुच राक्षस बन गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं 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 गोपी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। नारायण नारायण नारायण। हे माता महालक्ष्मी, ये आपकी कैसी लीला है? आहा, एक धर्मशील पुरुष कापुरुष में बदल गया। अरे महाराज चौल ने तो वृषभासुर बनकर के आतंक मचाना शुरू कर दिया है। आहा, वो तो अधर्म अनाचार की मूरत बन गए हैं। नारायण नारायण नारायण। महारानी जी, वो देखिए महाराज। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? महारानी, तुम क्यों यहाँ आई हो? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। अब तुम्हारा और हमारा क्या जोड़? तुम मनुष्य योनि में हो और मैं राक्षस योनि में। आपका और हमारा संबंध केवल मानव जन्म तक मर्यादित था। अब हम राक्षस योनि में हैं
राक्षस योनि में। मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ स्वामी? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप अगर राक्षस योनि में चले गए हैं तो क्या हुआ? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी राक्षस योनि में परिवर्तित कर दें। फिर मुझे भी राक्षस योनि में ले लीजिए स्वामी। नहीं! महारानी, ये शाप मुझे अकेले को ही भोगना होगा। आप यहां से चली जाइए यहां से। मेरा शरीर धीरे धीरे राक्षसी प्रवृत्तियों से व्याप्त हो रहा है और मेरा मन राक्षसी विचारों के वशीभूत हो रहा है। तो होने दीजिए अनर्थ स्वामी। मैंने हर जन्म में आपका साथ देने की शपथ ली है। यदि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊं तो ऐसे जीवन का क्या लाभ? ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। यदि ये मृत्यु आप स्वयं मुझे प्रदान करेंगे तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगी। नहीं महारानी, नहीं, चली जाओ यहाँ से। कृपा करके चली जाओ यहाँ से। यदि आप मुझे मृत्यु प्रदान नहीं करना चाहते तो मैं अपने आप को स्वयं मृत्यु के हवाले कर दूंगी। नहीं महारानी, नहीं, कृपा करके आप चली जाइए। हे अग्निदेव, यदि मैंने सच्चे दिल से अपने पति की भक्ति की है, मेरे पति के अतिरिक्त मैंने कभी किसी पराये पुरुष के बारे में सोचा तक नहीं है, तो आप प्रकट होकर मेरी प्राणाहुति को स्वीकार कीजिए। नहीं, नारायण नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ हो गया। पतिव्रता सुनंदा ने अपने प्राण त्याग दिए पिताश्री। वृषभासुर बने महाराज चौल ने क्रोध में आकर आतंक मचाना आरंभ कर दिया है। हे वत्स, ये सब तो माता महालक्ष्मी की लीला है। तुम तो जानते हो, भगवान वेंकटेश श्रीनिवास गुफा में बंद हैं और माता महालक्ष्मी उन्हें छुड़ाने के लिए जन्म लेने वाली हैं। इसीलिए सुनंदा जैसी पुण्य आत्मा के तन से उत्पन्न होने जा रही है। परंतु जब वो महादेवी के जन्म के लिए उपयुक्त आत्मा थी, तो माता ने इसी जन्म में उन्हें माता क्यों नहीं बना लिया? इसलिए कि वो पुण्य आत्मा है, परंतु उनके नाथ महाराज चौल ने, जो महारानी सुनंदा के जन्म जन्म के पति हैं, इस जन्म में एक भयंकर भूल की थी। इसी कारणवश वो राक्षस योनि में चले गए हैं। इसलिए समस्या यह है कि महालक्ष्मी सुनंदा की पुत्री तो बन सकती थी, परंतु एक राक्षस की पुत्री नहीं बन सकती। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री, अब मैं इस लीला का रहस्य समझ गया हूँ। राक्षस वृषभासुर अपना शाप भोगेंगे और अपने नए जन्म में पुण्यात्मा बनेंगे और फिर माता उनकी पुत्री बनेंगी। परंतु पिताश्री, वृषभासुर तो पाप पर पाप किए जा रहा है। तुम चिंता न करो पुत्र, वृषभासुर के पापों का अंत भगवान ही करेंगे।
कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं ये सारा प्रदेश हमारा है। अज्ञानी प्राणी, तुम नहीं जानते ये सारी पृथ्वी मेरी है। तुम तो राक्षस हो और एक राक्षस का इस वेंकटाद्रि पर कोई स्थान नहीं है। यह तो केवल प्रभु का निवास है। प्रभु! प्रभु! यहाँ का प्रभु मैं हूँ। मैं ही केवल यहाँ निवास करता हूँ। मूर्ख प्राणी, अपने आप को अपनी शक्ति के आवेश में आकर भगवान समझने की भूल कर रहे हो और इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए लोगों पर अत्याचार, अनाचार और दुरुपचार कर रहे हो। शक्ति हमारी है। इसका मैं चाहे दुरुपयोग करूं या सदुपयोग, तुमसे क्या मतलब? मैं इस पृथ्वी पर अन्याय, अधर्म और अत्याचार को मिटाने के लिए आया हूँ। फिर मैं तुम जैसे अधर्मी को यहाँ निवास करने कैसे दे सकता हूँ? प्रभु ने इस पृथ्वी के समुचित विकास का मुझे रक्षक बनाया है और तुम इस विकास के शत्रु बन बैठे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें जीने की आज्ञा नहीं दे सकता। नारायण 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 नारायण। प्रणाम पिताश्री। हे परमपिता, सैकड़ों वर्ष बीत गए परंतु प्रभु वेंकटेश अब तक गुफा में ध्यान लगाए बैठे हैं। वत्स नारद, प्रभु लीला कर रहे हैं। प्रभु की लीला देखने के लिए मन बड़ा उत्सुक हो रहा है। वत्स नारद, मैं तो केवल इतना बता सकता हूं कि प्रभु अपनी अर्धांगिनी देवी पद्मावती के बिना कोई लीला नहीं करेंगे और इसीलिए देवी लक्ष्मी तुंड मंडलम राज्य के आकाश राज के यहां देवी पद्मावती के नाम से अवतरित होंगी। परंतु पिताश्री, ये आकाश राज कौन है? आकाश राज के रूप में राजा चौल का नया जन्म होगा। राजा चौल जो प्रभु के श्राप से वृषभासुर हो गए थे, उन्हीं की पत्नी सुनंदा ने उनकी पत्नी चंद्रिका के रूप में उनका साथ देने के लिए जन्म लिया है। स्वाहा। वत्स नारद, देवी पद्मावती शीघ्र ही अवतार लेने वाली है। वो देखो, आकाश राज और रानी चंद्रिका संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ओम सर्वं पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णगुं स्वाहा।
तस्य धारा अविचाकशीभि हिरण्यो वेतसो मदासं स्वाहा ॐ सर्वं पूर्णगुं स्वाहा ॐ सर्वं पूर्णगुं स्वाहा। हे यज्ञ पुरुष, हम आपके दर्शन से अनुग्रहित हुए। आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। हे रानी, हे राजन, आपका यज्ञ सफल हो गया है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अर्थात मैं मां बनूंगी और मुझे पिता होने का सुख प्राप्त होगा। हे युग पुरुष, क्या आप ये बताने की कृपा कर सकते हैं कि हम कब तक हमारी संतान का मुख देख सकेंगे? हमारी मनोकामना कब पूरी होगी? शीघ्र ही। परंतु हे आकाशराज, प्रथा के अनुसार पहले आपको एक काम करना होगा। आज्ञा यज्ञ देव। आकाशराज, ये धरती जननी है, इसलिए इसे धरती माता कहते हैं। इस यज्ञ के पश्चात जब आप परंपरा अनुसार पहली बार धरती से अनाज उगाने का यश प्राप्त करेंगे तो धरती की आत्मा तृप्त होगी और इस तृप्ति के बदले रानी चंद्रिका को भी जन्म देने और माता बनने का सुख प्राप्त होगा। मैं आपकी आज्ञा अनुसार खेती करने का पुण्य और पिता होने का सुख अवश्य प्राप्त करूंगा यज्ञ देव। हम धन्य हो गए यज्ञ देवता, धन्य हो गए। आप दोनों का कल्याण हो। राजन, इस ऋतु में आप पहली बार धरती पर हल चलाने जा रहे हैं। इस शुभ कार्य के आरंभ से पहले आपको धरती माता की पूजा करनी है। अवश्य विप्रवर। ओम विशन्तु भूतले नागा लोकपालाश्च सर्वतः अस्मिन् क्षेत्रे अवतिष्ठन्तु आयुर्बलकरा सदा। ओम विश्वानि देव सवितरद्वरितानि परासुभ यद्वतरं तन्न आसुभ। ओम। राजन, अब आप हल चलाइए। अवश्य। वत्स नारद, इस ऋतु में आकाश राज पहली बार खेत में हल चलाएंगे। चमत्कार हो गया। हाँ चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। महान आश्चर्य, भूमि से कन्या प्रकट हुई है। ये तो महाराज के यज्ञ का फल है।
नारायण 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 नारायण। देवर्षि आप प्रणाम। प्रणाम। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। देवर्षि, आपके शुभागमन से हम धन्य हो गए। महारानी, शुभागमन तो माता भगवती का हुआ है। जिस क्षण से माता भगवती इस धरती से प्रकट हुई हैं, उसी क्षण से आपकी ये नगरी पुनीत हो गई है। आप धन्य है महारानी, इसीलिए तो भगवती आपके यहाँ प्रकट हुई हैं। नारायण नारायण। हे माता, नारद का प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवर्षि नारद, इस बालिका का नामकरण आप ही को करना है। नारायण नारायण। महाराज आकाश, यह बालिका तो साक्षात लक्ष्मी रूपा कमला है। इनका नाम पद्मा होना चाहिए। पद्मा? हाँ, पद्मा, पद्मावती। पद्मावती? हे राजन, हे रानी, ब्रह्म स्वरूपिणी पद्मावती का स्वागत कीजिए, दीपों का उत्सव मनाइए। जो आज्ञा देवर्षि। नारायण 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 नारायण।